चलिए करते हैं एक्सरसाइज 24 है यूज ऑफ ए एंड द। पेज नंबर पहुंच रहे हैं 22। बुक कौन सी है? ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है। एक्सरसाइज 25 24 इन सबको करने से पहले एग्जाम्पल देखना ज़रूरी है। एग्जाम्पल हमने कर लिया था। ठीक है, आपको देखना है, ये लीजिए पढ़ लीजिएगा और मैं एक्सरसाइज 25 करूँगा। मैंने कर चुका है ना, मैंने तो इसको देख के कर लिया था एग्जाम्पल फिर भी मैं दिखा देता हूँ कैसा है। चांद सुंदर है, द मून इज़ ब्यूटीफुल, पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज़ राउंड, मैं पहला लड़का था, आई वॉज द फर्स्ट बॉय, एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट इज़ द हिमालयस पीक ऑफ द हिमालयस। ठीक है। गंगा एक पवित्र नदी है, द गंगा इज़ होली रिवर है ना। हिंदुस्तान एक लोकप्रिय दैनिक है, द हिंदुस्तान इज़ अ पॉपुलर डेली। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, द रामायण इज़ ये पढ़ नहीं पाता मैं भी। द रामायण इज़ अ सैक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज। तबला बिहार में प्रसिद्ध है, द तबला इज़ फेमस इन बिहार। ताजमहल बहुत सुंदर है, द ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसको रीड करने के लिए गूगल ट्रांसलेट में डालोगे और स्पीकर ऑन कर दोगे तो बता देगा वो। ठीक है, एग्जाम्पल था और कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है। ये करने से पहले मैं तो कहूँगा इन एग्जाम्पल को जो ये पेज नंबर है ना 20 क्या बोलते हैं 19, ये वाले एग्जाम्पल को भी देखते रहना यार। बार पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उतना थोड़ा क्लियर होगा। यहाँ से लिदापक का प्रयोग यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया। फिर उसके बाद ये 4 से लेकर पढ़ना है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज करना ईजी होगा। मैंने पढ़ लिया है, आपको करना है तो फिर मतलब पूरा पढ़ना है। मैं तो चलो मैं कर देता हूँ यार। ठीक है, क्या है दा का प्रयोग, दा का यूज़ हो रहा है, ए एन का तो पहले यूज़ हो गया, अब दा का यूज़ हो रहा है। ठीक है, फिर से पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यार। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई नहीं है, पढ़ लेते हैं, मेरे लिए भी आसान होगा। क्या है ना। दा का प्रयोग कब होता है? देखो एक एक करके 1 2 3 ऐसे। दा का प्रयोग, दा का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है ना। दा का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, याद रखना, दा का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। सिंगुलर बोला है। गाय एक जानवर है, द काउ इज एन एनिमल, गाय दूध देती है, द काउ गिव्स मिल्क। घोड़ा उपयोगी होता है, द हॉर्स इज यूजफुल। सिंह बहादुर होता है, द लायन इज ब्रेव, बिल्ली मांस खाती है, द कैट ईट्स मीट। पहले जो एक्सरसाइज होगा तो भूल जाओ, अभी इसमें बता रखा है कि दा कैसे यूज़ होता है, कहाँ दा का प्रयोग कैसे होता है ना, कहाँ यूज़ हो रहा है। ये सही है। परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ दा का प्रयोग नहीं होगा। घोड़े उपयोगी होते हैं, हॉर्सेस आर यूजफुल। लड़के नटखट होते हैं, बॉयज आर नोटी। गाय दूध देती है, काउज गिव्स मिल्क। है ना, ये जो है काउज, बॉयज, हॉर्सेस, ये प्लूरल कॉमन नाउन है ना। तो इसमें दा का प्रयोग नहीं होगा। बहुत सारे है ना, और जाति का बोध हो रहा होता है नहीं, होते हैं। ये घोड़ा उपयोगी होता है ना। घोड़ा उपयोगी होता है, ये सिंगुलर में है। घोड़ा जो है एक सिंगुलर में है कि घोड़ा उपयोगी होता है, सिंगुलर में है। अब घोड़े उपयोगी होते हैं वो प्लूरल में हो जाएगा, घोड़े जो हो गए प्लूरल में हो जाएगा, तो दा का यूज नहीं होगा। पूरी की जाति का भी बोध हो रहा है इसमें, पूरी जाति का भी बोध हो रहा है, बट सिंगुलर में दा का प्रयोग हो रहा है इसमें, है ना। दा का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता। जैसे राम लड़का है, राम इज़ अ बॉय, दूध लाभदायक होता है, मिल्क इज़ यूजफुल, शहद मीठा होता है, हनी इज़ स्वीट, शराब हानिकारक होती है, वाइन इज़ हार्मफुल, सोडा पीला होता है। राम हो गया प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन ये हो गया मिल्क, हनी, वाइन, और ये प्रॉपर नाउन। मिल्क, हनी, वाइन अनकाउंटेबल नाउन है, चीज़ जो गिने नहीं जा सकते। मिल्क को कौन क्या तुम गिनोगे? मिल्क को, दूध कहाँ से गिनोगे तुम लोग, है ना। और गोल तुम्हारा प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। तो इन सब के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, है ना। प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ देखो क्या है, दा का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास निश्चित पूर्व परिचित हो और जिसे वक्ता और श्रोता पहले से जानते हो। इस स्थिति में सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल, या काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, दा का प्रयोग होगा। ठीक है,
समझ रहे हो। बच्चे नटखट है, द चिल्ड्रेन आर नोटी। यहाँ चिल्ड्रेन से पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा, हमारा तात्पर्य कुछ निश्चित बच्चों से है, अतः द का प्रयोग अवश्य है। जैसे कि मेरे क्लास में कुछ बच्चे हैं और बच्चे नटखट हैं, बच्चे नटखट हैं। इसमें मेरे क्या है, मैं बता रहा हूँ किसी को, मेरे हमारे क्लास में जो बच्चे हैं वो नटखट हैं, तो मैं दा लगाऊंगा, ठीक है। अब बच्चे नटखट होते हैं, पूरी जाति का बोझ करवा दूंगा। ये सिर्फ मेरे क्लास में नहीं, पूरी दुनिया में मतलब बच्चे नटखट होते हैं, एक तरह से वो है टैगलाइन, क्या बताऊँ। तो उसमें दा का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखो ना, बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रन आर नोटी, यहाँ द चिल्ड्रन नहीं होगा क्योंकि पूरी जाति का बोध कराना है ना। कुर्सी टूटी है, द चेयर इज ब्रोकन, कोई निश्चित कुर्सी, अतः द का प्रयोग। कोई कुर्सी मैं किसी को बता रहा हूँ कुर्सी टूटी हुई है ना, मतलब मेरे सामने कुर्सी टूटी हुई है, ठीक है, मैंने बता रहा हूँ ये कुर्सी टूटी टूटी है, तो द चेयर इज ब्रोकन, ठीक है। ये रहा, कुर्सियाँ टूटी हैं, वो भी बताऊंगा। कुर्सियाँ टूटी हैं, द चेयर्स आर ब्रोकन। निश्चित कुर्सियाँ, यहाँ पे रीजन भी देखा रखा है, निश्चित है ना, निश्चित कुर्सियाँ था द का प्रयोग। यहाँ पे भी देखा निश्चित, निश्चित जो खास निश्चित पूर्व परिचित हो, जिससे वक्ता और श्रोता से पहले जानते हो, ठीक है। निश्चित रूप से तभी द का प्रयोग। और कुर्सियाँ उपयोगी होती है, ये पूरी जाति का बोध हो रहा है। चेयर्स आर यूजफुल, यहाँ चेयर से पूरी जाति का बोध हो रहा है, क्योंकि ये प्लूरल नाउन नंबर में है, अतः इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। गायें बीमार हैं, गायें बीमार हैं, द काउज आर इल, ठीक है, मेरे पास ही है। खास निश्चित गायें, अतः द का प्रयोग। गायें सीधी होती हैं, ये पूरी जाति का बता रहा है। काउज आर जेंटल, पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। पानी गंदा है, द वाटर इज डटी, खास निश्चित पानी, अतः द का प्रयोग है। पानी उपयोगी होता है, वाटर इज यूजफुल, पूरी जाति का। सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होगा। आदमी पागल था, द मैन वॉज मैड, द मैन वॉज मैड, खास निश्चित व्यक्ति की चर्चा है ना। आदमी पागल था, मैं किसी से मिला तो पागल था, वो निश्चित रूप में जानता था ना मैं। घोड़े लटकट नहीं थे, द हॉर्सेस वेर नॉट गुड, द हॉर्सेस इसलिए लगा क्योंकि मैं घोड़े रेस लगा रहे थे, मैंने देखा घोड़े अच्छे नहीं थे, है ना। तो वही है, द यू यूज हो गया। घोड़ा मजबूत था, आया द घोड़ा मजबूत था, द हॉर्स वॉज स्ट्रॉन्ग, है ना। तो ये सिंगुलर में है, और मैं किसी को बता रहा था कि वो घोड़ा सही था, है ना, तो दा लग गया। अब घोड़े क्या इसमें आ जाता है, घोड़े क्या बोलते हैं, मजबूत होते हैं, तो हॉर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, दा नहीं लगेगा, पूरी जाति का बोध करवा रहे हो ना, तो हॉर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उसमें दा नहीं लगेगा। मैं पूरी जाति का बोध करा रहा हूँ, इस जो मैं बोल रहा हूँ कि घोड़े मजबूत होते हैं, हॉर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, इसमें दा नहीं है ना। और अब मैं बोलूँ घोड़ा मजबूत है, घोड़ा मजबूत है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा द हॉर्स इज स्ट्रॉन्ग, है। अब घोड़े मजबूत हैं, घोड़े द हॉर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब होते हैं पूरी जाति का, तो दाने लगेगा, है ना, थोड़ा अंतर है इनमें। घोड़ा मजबूत था, द हॉर्स वॉज स्ट्रॉन्ग। चावल अच्छा नहीं है, द राइस इज नॉट गुड। दूध मीठा है, द मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है, जाति का बहुत करवाड़ा, मिल्क इज स्वीट। लड़के तैयार हैं, द बॉयज आर रेडी। कलम लाल थी, द पेन वॉज रेड, कलमें लाल थी, द पेन वॉज रेड। जितना एग्जाम्पल पढ़ोगे ना, भले ही सिर में दर्द हो जाता है एक चीज़ को बार बार पढ़ने में, पर जब तुम पढ़ोगे ना तो दिमाग में बैठेगा क्या क्या चीज़ है, वो थोड़ा और ढलोगे उसमें, और मतलब समझने को मिलेगा क्या है। अब चौथा क्या है, द का प्रयोग उस वस्तु के नाम के पहले होता है जो दुनिया में केवल एक ही है। अच्छा, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द साउथ, द ईस्ट एक्सेट्रा, ये एक ही है दुनिया में, है ना, तो ये इसलिए। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है, यहाँ पे भी। अच्छा, पाँचवें पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दा लगता है। जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय माई स्कूल। अच्छा, द बेस्ट बॉय, ये है द बेस्ट हो गया, जो द बेस्ट, द हाईएस्ट, द लार्जेस्ट, ये तुम्हारा हो गया सुपरलेटिव। ओरिजिनल नंबर्स, क्रम सूचक संख्या, अब अक्षरों में लिखे जाते हैं, जब अक्षरों में लिखे जाते हैं तब उनके पहले दा का प्रयोग होता है। अच्छा, द फर्स्ट बॉय, द थर्ड बॉय, द 10th बॉय, अच्छा ये भी है, इस यहाँ पे भी दा का यूज होगा। और यहाँ पे 7वें नंबर पे क्या, समुद्र, महासागर, नदी, घड़ी, पर्वत श्रेणी, द्वीपपुंज, मरुभूमि, जहाज, हवाई जहाज, वाग्य यंत्र, महाकाव्य, समाचार पत्र, ऐतिहासिक स्थान, मकान इत्यादि के नामों के पहले दा का प्रयोग लगता है, या दा का दा लगता है। जैसे द पैसिफिक ओशन, द गंगास, ये भी वैसे एक ही है दुनिया में। द हिमालयस, द वेस्ट इंडीज़, द रामायण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द तबला, द ताजमहल, द रेड फोर्ट एक्सेट्रा, यहाँ पे भी द का यूज हुआ है ना। द हाउस, यहाँ पे देखो ना, मृत्यु भूमि, समुद्र, महासागर, स्थान, मकान इत्यादि के नामों के पहले द का प्रयोग होगा।
है ना। जो ये 7 अंक है ना एग्जाम्पल, उसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है ना। अब ये तो मैंने बता दिया था एग्जाम्पल। अब करते हैं एक्सरसाइज 25 कैसे होगा, करते हैं। तो इसको भी पढ़ लेता हूँ, क्या दिक्कत है। चांद सुंदर है, द मून इज़ ब्यूटीफुल, पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज़ राउंड। मैं पहले लड़का था, आई वॉज द फर्स्ट बॉय। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। हाईएस्ट पीक हो गया तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, सुपर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। ये रहा, गंगा। गंगा एक पवित्र नदी है, द गंगा इज होली रिवर। हिंदुस्तान एक लोकप्रिय दैनिक है, द हिंदुस्तान इज अ पॉपुलर डेली। रामायण हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, द रामायण इज द सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज। द तबला बिहार में प्रसिद्ध है, द तबला इज फेमस इन बिहार। ताजमहल बहुत सुंदर है, द ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया कैसे करना है। अभी एग्जाम्पल 25 करता हूँ ठीक है। करने की कोशिश करता हूँ, गलती होगी तो मेरे को बताना। और यहाँ पे बहुत गैप छोड़ दिया मैंने, यहाँ से लिखूँ क्या, नीचे से ऐसे, हाँ लिख दूँ। मैं छोड़ता नहीं वैसे, चलो कोई नहीं, मैं नहीं छोड़ता वैसे कभी। फट जाएगा बुक, यहाँ से फट रहा है ना, मैं फाड़ना नहीं चाहता, पर मैं तो करूँगा, जगह नहीं बचानी मेरे को। एक्सरसाइज 25, ठीक है। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 22 है। बुक कौन सी है, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक है, ठीक है। और चैप्टर कौन सा, चैप्टर 4 है, यूज़ ऑफ ए एंड द, ठीक है। और क्या है, कहाँ गया, आप एक कवि थे। बाप रे, ये पता नहीं मुश्किल क्यों हो रहा है। आप एक कवि थे, ओए आप एक कवि थे, ठीक है। तो क्या लिखूँगा, तो पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। यू वेर अ पोएट। एग्जाम्पल के साथ तो आए भी नहीं रहा, ये तो पूरा मतलब पूरा वहाँ से लेके वो सब बताया, दिखा रहा होगा, आएगा शायद, ठीक है। सही है। वह एक बूढ़ा आदमी था, वह एक बूढ़ा आदमी था, हैं? वह एक बूढ़ा आदमी था, डेट वॉज ए ओल्ड मैन, है ना, ठीक है ना। तुम एक तेज विद्यार्थी थे, यू वेर ए इंटेलिजेंट बॉय। ये सब चीज़ को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, वो फिर मिक्स हो जाता है, फिर कैसे करें। आप एक ऑफिसर थे, अगर तुम रट्टा लगाने के वजह समझो ना, तो वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। रट्टा बस टेम्पररी रहता है, रट्टा से मतलब आज रटा, तुम्हें कल तक एकदम फाड़ू से याद रहेगा, कि जब चाहे कहीं से पूछ लो याद रहेगा फटाक से। फिर वही चीज़ मतलब यार कुछ दिन हो जाए, 6-7 दिन हो गए तो फिर उसके बाद भूल ही जाते हैं। ज़रूरी नहीं है, सबका दिमाग अलग डिपेंड करता है। रट्टा का तुम ऐसे इस तरह से रट लो कि कभी भी पूछ लो याद रहेगा, हो जाता है, रटने पर भी फ़ायदा मिलता है, पर जितना समझने से मिलता है ना वो उतना रटने पर नहीं, डिपेंड करता है, सब अपने अपने ऊपर हो जाता है। अब कुछ चीज़ें रट के भी अब टेबल याद कर लो, पहाड़े समझो को तो ज़्यादा अच्छा है। आ गया, आप एक ऑफिसर थे, यू वेर एन ऑफिसर, ठीक है। आप एक ईमानदार ऑफिसर थे, यू वेर एन, ये क्या है, इंटेलिजेंट नहीं है वैसे, इंटेलिजेंट मैंने गलत कर दिया, ये हटा के करता हूँ। ईमानदार है ना, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ऑफिसर, ठीक है। थे, आप एक बेईमान ऑफिसर थे, क्या, वह एक बेईमान ऑफिसर था, ही वॉज ही वॉज ए डिसऑनेस्ट ऑफिसर। इसमें ए का क्यों यूज़ हुआ, डी लगा इसलिए, इस ये भी तो हो सकता है उसने, ये मैंने बताया था एन में, ये भी तो हो सकता है ही वॉज एन डिसऑनेस्ट ऑफिसर, पर मैं इसको देख के करूँगा, ही वॉज ए डिसऑनेस्ट ऑफिसर। अगर डिसऑनेस्ट को हटा दोगे तो एन आ लग जाएगा, ठीक है, कि क्या बोलते हैं ऑफिसर था, तो एन लग जाएगा। सीता एक तेज लड़की थी, सीता वॉज
वॉज फर्स्ट वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, तुम एक आदर्श छात्र थे। यू वेर एन आइडियल स्टूडेंट। आइडियल की स्पेलिंग गलत है ना, IDEAL होगा, IDEAL EAL। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वोकेबलरी। ठीक है, कहाँ गया, अरे मैं एग्जांपल में दिखा नहीं पा रहा ना, सॉरी माफ़ करना, मैं नहीं करा। ये यहाँ देखना इधर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कलाकार था। मैं एक कलाकार था। आई वॉज कलाकार। कलाकार बोले तो आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। ठीक है, ये याद रखना, एक एक लिख रहा है ना, एन का भी यूज़ होगा। मैं एक कलाकार था। आई वॉज एन आर्टिस्ट। ठीक है, तुम एक मूर्ख कलाकार थे। तुम एक मूर्ख कलाकार थे। यू वेर ए फूलिश कलाकार, आर्टिस्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता यू आर एन फुलिस्ट आर्टिस्ट। फुलिश एफ आ फू फा लग रहा है, फा, तो एन नहीं लगेगा। आई थिंक सो, बताना मेरे को भी। वह एक मजबूत ईमानदार वह एक मजबूत ईमानदार आदमी था। अरे बाप रे। वह एक मज वह एक बहुत ईमानदार आदमी था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, मैन, है ना। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ही वॉज ए वेरी ऑनेस्ट मैन। ठीक है, वे एक महान आदमी बनेंगे। दे कौन, वे एक महान आदमी बनेंगे। वे लोग नहीं लिखा है इसमें, वे एक ही लगेगा। ही ही कहाँ विल का यूज़ होगा, कहाँ सोल का यूज़ होगा। नॉर्मली सोल कहाँ यूज़ हो रहा था, आई के साथ और वी के साथ सोल यूज़ होता था। इंटरचेंज तब होगा जब अवश्य होगा, है ना। तो ही विल आएगा ये। अरे हट, ही विल कहाँ गया। वे एक महान आदमी बनेंगे। ही विल बी ए ग्रेट मैन। मैं एक ईमानदार आदमी बनूंगा। आई सोल बी ए एन ऑनेस्ट मैन। सही लिख रहा हूँ ना, बताना मेरे को। मैं एक ईमानदार आदमी बनूंगा। आई सोल बी एन ऑनेस्ट मैन। सोना अच्छा था। द गोल्ड, जी बड़ा होगा। ठीक है, द गोल्ड मैंने जी छोटा रखा, बड़ा होगा। द गोल्ड वॉज गुड। ठीक है, पानी बहुत ठंडा था। द वाटर वॉज सो सो कोल्ड। सो कोल्ड या वेरी कोल्ड। ठीक है, बच्चे नटखट थे। द चिल्ड्रेन वेर नोटी। ये हो गया मेरा एक्सरसाइज 25। ठीक है, एग्जाम्पल को देख के किया है मैंने भी, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं किया भाई। जो एग्जाम्पल है मैंने उसी को देख के किया। मुझे गारंटी नहीं है कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है, आप भी पता करके बताना। ये मेरा वो है एक्सरसाइज 25, है ना। राइटिंग को ज़्यादा ध्यान नहीं मत देना, बाकी ठीक है कि नहीं बताना, है ना। चलिए, थैंक यू। गलत होगा मुझे कमेंट करना, मैं यहाँ ठीक कर लूँगा। एक्सरसाइज 25 हो गया, यूज़ ऑफ ए एंड द का। और अगली बार पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के। ठीक है, थैंक यू। वीडियो लंबी बनती है। चलिए, थैंक यू।